Hello everyone. How are you all? Back after the autumn break. Did you enjoy your autumn break? Yes, enjoy तो ज़रूर किया होगा. That was a big break. Okay, so let's get back to learning. We are back with our worksheet, our English worksheet. So let's get started. So students, this is our worksheet for today, worksheet number 10. So today we are going to learn about describing words. Describing words. What are describing words? Do you know? Okay, जैसे कि नेम से पता लगता है बेटा, डिस्क्राइबिंग यानी किसी चीज़ का कोई वर्णन या किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हुए. ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. कोई नाउन सोचो, कोई भी नाउन सोचो. ओके, चलो मैंने एक नाउन सोचा, बॉल. ओके, अब वो बॉल है कैसी, उसको डिस्क्राइब करना है मुझे, उस बॉल के बारे में कुछ बताना है. ओके, मैं कहूँगी बिग बॉल और स्मॉल बॉल. कह सकती हूँ, बॉल बिग भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, राइट. राउंड भी तो हो सकती है, गोल, राउंड बॉल, राइट. तो मैंने जब उस नाउन के बारे में बताना चाहा यानी डिस्क्राइब करना चाहा, तो मैंने किन वर्ड्स का यूज़ किया? मैंने यूज़ किया बिग, स्मॉल एंड राउंड. तो जिन वर्ड्स को मैंने नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं बोलती हूँ एक नाउन स्किन, माई स्किन. ओके, और उसके लिए मैं मुझसे पूछेगा कोई, कैसी है आपकी स्किन, हाउ इज़ इट. सो मैंने कहा सॉफ्ट, राइट. तो मैंने स्किन को किस वर्ड से डिस्क्राइब किया? सॉफ्ट. सो आई विल से सॉफ्ट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके ओके, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, राइट. आप कैसा वाटर यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं ना, पानी यूज़ करते हैं ना अपने घर में. ओके, सो वो एक नाउन है. लेकिन कैसा यूज़ करते हैं अब आजकल, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं तो? यस, हॉट वाटर यूज़ करना शुरू कर दिया ना, ठंड आ गई है, हॉट वाटर. तो वाटर एक नाउन है और वो कैसा है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? हॉट. सो हॉट हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है. लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे नो मैम, हम तो हॉट वाटर से नहीं नहाते, अभी हम तो कोल्ड वाटर ही यूज़ करते हैं. तो उन्होंने किस वाटर से किस वर्ड से डिस्क्राइब किया वाटर को? कोल्ड से. तो हॉट हो चाहे कोल्ड हो, हमारे दोनों कौन से वर्ड्स हुए? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. किस वर्ड, किस नाउन के लिए? वाटर के लिए. तो हॉट और कोल्ड हमारे हो गए हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और हमारा नाउन है वाटर. सो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस भी वर्ड से हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ओके, रिमेंबर ये जो डी है इसकी साउंड बहुत लो होती है. सो वी से adjectives. Adjectives, that is the correct word, correct pronunciation. And adjectives are also known as describing words. Okay, so ये एक छोटा सा introduction था before starting doing the worksheet. So let's start doing our part A for the worksheet. हमारे पार्ट ए में क्या है? मैच द पिक्चर्स, यानी कुछ नाउन्स को हमें मैच करना है कुछ वर्ड्स से जो हमारे राइट में दिए हुए हैं. ओके ओके, सो हमें लेफ्ट में क्या दिया है? कुछ नाउन्स दिए हैं बेटा. ओके, कुछ नाउन्स दिए हैं हमें यहाँ और उनके कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं. हम देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं. ओके, सबसे पहले एक मैच किया भी है, ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या होती है? ईंट, यानी वो एक थिंग है तो वो एक नाउन है. लेकिन ब्रिक्स कैसी होती हैं? हार्ड. क्या ब्रिक्स सॉफ्ट होती हैं? नो, दे आर हार्ड. सो हम ब्रिक्स को किससे मैच करेंगे? हार्ड से. सॉफ्ट से तो मैच नहीं करेंगे. सो ब्रिक्स को जब हमने हार्ड से मैच किया तो हार्ड हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, राइट. तो हमने उसके पीछे क्या लिख दिया? ए. या तो आप ओके, इसका नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया. ओके,
सो अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, नाइफ। नाइफ कैसा होता है बेटा? क्या सॉफ्ट होता है, शार्प होता है, ग्रीन होता है कि ब्राइट होता है? ब्राइट होता है, बहुत उजला। ओके, क्या होता है? होता है क्या नाइफ हमारा ब्राइट होता है? नो, हमारा नाइफ होता है शार्प। ओके, हमारा पिलो कैसा होता है? पिलो देखो कितना ब्राइट कलर है इसका, तो पिलो इज ब्राइट। केक इज सॉफ्ट एंड प्लांट इज ग्रीन। ओके, सो ये हमने इन नाउन्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ मैच कर दिया। ओके, लेकिन आप ऐसे लाइंस नहीं बनाएंगे, आप उनके पीछे नंबर्स लिखेंगे। नाइफ को हम यहाँ बी लिख देंगे, पिलो के लिए हम यहाँ सी लिख देंगे, केक के लिए हम यहाँ डी लिख देंगे और प्लांट के लिए हम यहाँ ग्रीन के सामने ई लिख देंगे। ओके, सो ऐसे आप इनको लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, मैच में लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है बिकॉज यू आर बिग, यू आर इन 8th क्लास नाउ। तो आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, जो भी आपको दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर पार्ट बी। अब इस पार्ट बी में क्या करना है आपको? पार्ट बी में हमें ये देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनका यूज़ करते हुए हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ओके, इसमें आपको किसको डिस्क्राइब करना है? वी हैव टू डिस्क्राइब अ रोज, योरसेल्फ यानी आपको अपने आप को करना है, फेवरेट फूड, मदर फादर एंड क्लोथ्स, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं। और हमें हेल्प बॉक्स में कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं ये वाले। ओके, इन वर्ड्स को यूज़ करना है। अब इन वर्ड्स, ये तो बड़े सारे वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टेबल बना के देखते हैं कि जो ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हम इनमें कैसे क्लासीफाई करेंगे। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, ये सबको दिखाई दे रहा है? मैंने एक टेबल बनाया है और उन सारे वर्ड्स को यहाँ पर मैंने क्लासीफाई कर दिया है। ओके, कैसे किया? वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, यानी उस टेबल में से मैं किन किन वर्ड्स को उठा सकती हूँ अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, हेल्पफुल, मैं अपने आप को हेल्पफुल कह सकती हूँ, अपने आप को हार्ड वर्किंग कह सकती हूँ, कॉन्फिडेंट भी कह सकती हूँ, लविंग भी कह सकती हूँ, ऑनेस्ट भी कह सकती हूँ और एनर्जेटिक भी कह सकती हूँ। अब इन वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं बेटा। हेल्पफुल मीन्स बहुत हेल्प करने वाला, एक दूसरे की हमेशा हेल्प करने को तैयार रहने वाला। हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती। कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस वाला, जो घबराता नहीं है, जो शाय फील नहीं करता, शर्माता नहीं है। ओके, लविंग, बहुत प्यार करने वाला। ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार। एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी से भरा हुआ, जो हमेशा बहुत एक्टिव रहता है। ओके, आप इनमें से कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। बट रिमेंबर, जो हमें वर्कशीट दी है उसमें हमें कोई भी 3 वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो आप इस टेबल में से कोई भी 3 वर्ड्स आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपको लगता है आपके लिए सबसे अच्छे हैं। ओके ओके, सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट था वर्ड्स टू डिस्क्राइब फूड। फूड के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? स्वीट, मीठा। स्पाइसी, तीखा। क्रंची, क्रंची क्या होता है? क्रिस्पी, कुरकुरा जो होता है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। डिलिशियस, टेस्टी, यमी भी होता है, बहुत टेस्टी। चीज़ी, चीज़ी, चीज़ का फ्लेवर जिसमें आता हो, बहुत एक अच्छा फ्लेवर होता है। चीज़ी यानी चीज़ से भरा हुआ। सेवरी का मीनिंग भी बेटा डिलिशियस या टेस्टी ही होता है, यानी स्वाद से भरपूर। ओके, तो आपको जब अपने फूड को डिस्क्राइब करना है तो आप इनमें से कोई भी 3 वर्ड्स उठा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर और फादर। तो टेबल में जो भी वर्ड्स दिए हैं उसमें से हमारे मदर फादर को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? केयरिंग, यानी बहुत हमारा ध्यान रखने वाले, केयर करने वाले। सपोर्टिव, हमारा हर चीज़ में साथ देने वाले। हेल्पफुल, बहुत हेल्प करने वाले। और लविंग, बहुत प्यार करने वाले। ओके,
नेक्स्ट है हमारे वर्ड्स टू डिस्क्राइब आवर क्लोथ्स। कौन से वर्ड से हम अपने क्लोथ्स को यानी अपने कपड़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं? कौन कौन से वर्ड्स हैं? क्लीन, साफ, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब नरम, वेल स्टिच्ड अच्छे से सिला हुआ, रेड या कोई भी कलर का आपका कपड़ा हो सकता है, एंड डर्टी या गंदे। तो अगर आपके क्लोथ्स डर्टी हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो टेबल है आपको इस टेबल को ध्यान में रखना है और इन्हीं में से कोई भी 3 वर्ड्स उठाकर अपनी वर्कशीट में लिखने हैं। ओके, आप अपने हिसाब से लिखना और मैं अभी आपको अपने बारे में बताती हूँ। ओके, 3 words to describe yourself। अब जब मुझे अपने आप को डिस्क्राइब करना था तो मैंने 3 वर्ड्स कौन से उठाए टेबल में से? कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ऑनेस्ट हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ। ओके, 3 words to describe your favorite food। जब मैंने अपने फेवरेट फूड के बारे में लिखना चाहा तो मैंने वर्ड्स को यूज़ किया क्रंची, स्पाइसी और सेवरी। यानी मेरा खाना कुरकुरा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए और स्वाद से भरा हुआ यानी डिलिशियस सेवरी होना चाहिए जिसको मैं इंजॉय करूँ। ओके, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। 3 words to describe your mother और फादर। आपके मदर या फादर को कौन से 3 वर्ड से आप डिस्क्राइब करेंगे? मैंने अपने मम्मी और पापा को डिस्क्राइब किया लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव वर्ड से। मेरे मम्मी पापा यानी मेरे पेरेंट्स बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। ओके, 3 words to describe the clothes that you are wearing। अब उस टेबल में से 3 कौन कौन से वर्ड्स हैं? मैंने कहा मेरे कपड़े ब्लू हैं, क्लीन हैं और वेल स्टिच्ड हैं, अच्छे से सिले हुए हैं। मैंने ये 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं। आप भी कोई भी 3 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बट उस टेबल में से ध्यान रखिएगा जो वर्ड्स जहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें ही यूज़ करना। ओके, क्लोथ्स में लविंग मत लिख देना, वो हो ही नहीं सकता अगर यहाँ ले आएंगे तो। क्लोथ्स केयरिंग भी नहीं हो सकते, क्लोथ्स सपोर्टिव भी नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल, जिस कैटेगरी का वर्ड है उसी कैटेगरी में लिखना। ओके सो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट करने के बाद हमारी वर्कशीट कहती है द वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वो वर्ड्स जिनसे हम नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। याद रखेंगे ना? ओके, अभी चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशीट। ओके, so this is the last part of our worksheet, part C. Circle the adjectives in the passage and fill them in the blanks below। ये बेटा हमें एक पैसेज दिया है, हमें इस पैसेज को रीड करना है, इसमें से एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। स्पेस दिया हुआ है। ओके, अब हमें पता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन्स को। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप इसमें से पहले नाउन्स निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें से क्या निकालते हैं बेटे? नाउन्स। हम इसमें से नाउन्स निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो नाउन्स हैं उनको किस चीज़ से डिस्क्राइब किया है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ नाउन्स के लिए। ओके, हमने यहाँ पर नाउन देखा बॉय। ओके, फिर हमने देखा राजू, फिर जैकेट, होम, नाइट, स्काई, स्टार्स, constellations, star, again star, sky and night sky। ओके, ये हमारे नाउन्स हैं। अब देखते हैं नाउन्स के लिए कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज़ किया गया है। अब हम सबसे पहले हम आते हैं बॉय पे। ओके, बॉय है,
बॉय को क्या, कैसा बॉय है, लिटिल बॉय है, कैसा बॉय है, लिटिल बॉय। सो हमारा लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, फिर राजू, राजू के लिए तो कोई कुछ यूज नहीं किया, वो राजू को ही तो लिटिल बॉय बोला है। ओके, सो अब नेक्स्ट नाउन पे आते हैं, जैकेट। जैकेट, अब जैकेट कैसा है, वार्म यानी गरम। ओके, तो हम वार्म हमारा क्या हो गया बेटा, वार्म हमारा हो गया एडजेक्टिव। एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम, होम नाउन को हमने कैसे डिस्क्राइब किया, कोजी यानी कंफर्टेबल। ओके, सो हमने लिखा कोजी, कोजी हमारा एडजेक्टिव हो गया। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, नाइट एक नाउन है और नाइट कैसी है, हाउ इज द नाइट, कोल्ड। नाइट को हमने किस वर्ड से डिस्क्राइब किया, कोल्ड नाइट। तो हमारा कोल्ड क्या हो गया, इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी इट्स एडजेक्टिव। विद अ क्लियर स्काई, स्काई हमारा यहाँ पर क्या था बेटा, स्काई क्या था, नाउन। अब नाउन स्काई कैसा है, क्लियर स्काई। सो क्लियर क्या हो गया, एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। द स्टार्स वर ब्राइट, अब स्टार्स हमारे नाउन हैं और स्टार्स कैसे हैं, ब्राइट ब्राइट ब्राइट। तो हमारा ब्राइट क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। कॉन्सलेशन, कॉन्सलेशन, कॉन्सलेशन कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार, स्टार कैसा है, शूटिंग, गिरता हुआ। तो शूटिंग हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई, अब स्काई यहाँ पर है लेकिन स्काई के आगे पीछे तो स्काई को कैसा बताया है, एंड वॉन्डरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई। अब स्काई के लिए तो कोई वर्ड हमें कोई डिस्क्राइब नहीं किया बेटा। ब्यूटी जो है वो एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। सो नाइट स्काई की ब्यूटी, तो ये ब्यूटी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं होता। सो हमारे पास और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नहीं है। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। यस, सो हम ऐसे एडजेक्टिव्स को सर्कल करेंगे दिस वे, वार्म, क्लियर, शूटिंग, ब्राइट, ब्यूटीफुल, कोजी एंड कोल्ड। और अब हम इनको यहाँ पर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इनको यहाँ पर लिख देंगे। सो इट इज़ वेरी इजी, आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना और खुद से समझ के दोबारा करने की कोशिश करना। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव्स जो हैं बहुत इजी होते हैं। ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट, शूटिंग। बी केयरफुल विद द स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिएगा। प्रॉपरली वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो स्पेलिंग ठीक ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एट द बॉटम ऑफ दिस पार्ट सी हमने क्या पढ़ा है, एन एडजेक्टिव इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव जो है वो ज़्यादातर यानी यूजुअली कहाँ पर आता है, नाउन से पहले। हमने देखा ना, देखो यहाँ भी नाउन से पहले है, 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 यहाँ भी नाउन से पहले है और यहाँ भी नाउन से पहले है, यहाँ पर नहीं है। तो हमने कहा यूजुअली यानी ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर। ओके, तो हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर बाद में लगता है, जैसे स्टार्स वर ब्राइट। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमें क्या करना होता है, हम नाउन्स पहचानेंगे और नाउन्स को किस वर्ड से डिस्क्राइब किया है तो हमें पता लग जाएगा एडजेक्टिव कौन सा है। हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पहले है या बाद में है, हमें तो पहले नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो हम एडजेक्टिव अपने आप पता लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, फिर नाउन्स इसमें से निकालिएगा, फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स ढूंढिएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। आप अपने घर में भी आपके आसपास जो भी नाउन्स आपको मिलते हैं, आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिस रूम में आप बैठे होते हो, है ना,
आपके पास टेलीविज़न है, आपके पास बेड है, यू हैव अ बैग, यू हैव अ पेंसिल, यू हैव अ पेन, यू हैव अ नोटबुक, यू हैव अ फैन, यू हैव वॉल्स। तो आप ऐसे सारे नाउन्स लिखिए और फिर उनके लिए एक डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखिए एंड देन प्रैक्टिस, और उसको अपनी टीचर के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो इससे आपकी एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड यू विल इवन लर्न। Okay, students, and you will remember this. So, we are done with our worksheet. See you in our next worksheet. Please do your worksheet and submit it to your teacher in time. और एक और important information at the last, be careful when you go outside your home. जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या आपके घर से कोई भी घर से बाहर जाता है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: wear a mask, carry your sanitizer, and maintain a social distance of 6 feet. Okay students, so I hope आप सब इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने काम भी अच्छे से पूरा करेंगे और अपनी टीचर को सेंड भी करेंगे। Okay, bye bye, it's time to leave now.